जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की देर शाम को हुए बर्बर आतंकवादी हमले में 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत के विरोध में आज कलेक्ट्रेट परिसर के 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की देर शाम को हुई बर्बर आतंकवादी हमले में 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत के विरोध में आज कलेक्ट्रेट परिसर में 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता ने कुछ अधिवक्ताओं से खास बातचीत भी की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, उसी तर्ज पर आज रायबरेली में भी भारी भरकम और कई जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय में, जहां पर पुतला फूंका गया है और कुछ अधिवक्ता हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। ये देख लीजिए, पुतला फूंका गया है आतंकवाद का और अधिवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रायबरेली कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबरेली। आज पुतला फूंका गया है, इसलिए आज दिनांक 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम शहर में हमारे 28 पर्यटकों को जिस प्रकार से गोली से निर्मम हत्या की गई है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और वहाँ पर इस बात का दुख जरूर प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कपड़े उतरवा कर प्राइवेट पार्ट चेक करके कि हिंदू हो या मुस्लिम, और हिंदू होने पर उन्होंने गोली मारी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारा समुदाय, हमारा देश विदेश लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के शहबाज खां प्रधानमंत्री द्वारा किसी प्रकार कोई आलोचना नहीं, उनका ये कहना है कि आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं, ना हमसे कोई मतलब है। लेकिन इस बात की उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, ये गलत कार्य है, घृणित कार्य है और घिनौना कार्य है, जो कि किसी भी धर्म जात के नाम पर गोली मारी जाए, ये गलत है। आज हमारे यहाँ अधिवक्ता समुदाय आज आतंकवाद को खात्मा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग यहाँ मौजूद थे, हर जात के लोग इसमें थे कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए और उनके खिलाफ खून का बदला खून से लिया जाए। इस बात को हम शासन से मांग करते हैं कि खून का बदला खून से लिया जाए। यहाँ तक कि हमने देखा नवविवाहिता जोड़े भी वहाँ गए थे दर्शनार्थी, उनको भी एक महिला बोली कि मैंने पति को बताया कि हिंदू हैं, तो उन्होंने गोली सर में मार दी, वहीं अचेत होकर गिर पड़े, मर गए। और वहाँ के एक सेना के जवान भी मर गया। आज हमने अखबार हिंदुस्तान में पढ़ा कि सहारनपुर का कोई व्यक्ति कह रहा है कि घटना प्रशंसनीय है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है, उसको भी आतंकवाद की श्रेणी में लाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं शासन से मांग करता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटित हो, उससे पहले कि आतंकवादियों को खात्मा किया जाए। मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला संरक्षक, राष्ट्रीय पंचायत। क्या हुआ, पुतला फूंका गया, किस प्रकार का विरोध किया चाहते हैं आप लोग? 22 अप्रैल आतंकवादी गतिविधियाँ आ गई हैं। विदेशी पर्यटक वहाँ गए हुए थे। देश में सुरक्षा का माहौल था। आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों के बस उतरवा करके उनकी हत्या की। ये सुरक्षा का से जुड़ा हुआ मामला है। आतंकवादी देश की सीमा में कैसे आए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है कि देश में हमारे द्वारा ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। आतंकवाद किसी भी देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे सभी मित्र राष्ट्रों ने हमारा समर्थन किया है और आतंकवाद जैसे शब्द की घोर निंदा की है। हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से भी अनुरोध करेंगे कि खून का बदला खून की कहावत चरितार्थ की जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि हम एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन ऐसा होता वास्तव में चरितार्थ नहीं हो रहा है, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज देश का हर नागरिक हताश और निराश है। सरकार कड़े कदम उठाए, यही हमारी मांग है। परिचय दीजिए। हेलो, यशपाल एडवोकेट। अम्बेडकर वाला जैसा कि अभी ना हुई, जितनी घोर निंदा की जाए कम है। और जहाँ तक सवाल है, सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिसमें ये चूँकि पूरे देश की राष्ट्रीयता का सवाल है और ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। किसी भी एवज में देश को, चाहे नेता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जैसा कि हमने सुनने में आया है कि राहुल गांधी भी फॉरेन में थे, वो लौट करके आए और विपक्ष की बैठक में उन्होंने कहा हम कम से कम किसी भी हद तक ये अगर लड़ाई लड़ने के लिए तो पुरजोर जो है पूरा देश चाहता है और हर नागरिक चाहता है, चूँकि ये जहाँ पर इतना नरसंहार हुआ है वो बड़े नशस तरीके से जो ये हत्या की गई है, बड़ी बेरहमत, जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और देश का ये निश्चित रूप से ये कुर्बानी का अगर समय है तो कुर्बानी देनी चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल जिस तरह से
पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 28 से अधिक लोग मारे गए। पूरे देश के साथ रायबरेली में भारी आक्रोश जारी है और यहाँ पर आज अधिवक्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू, रायबरेली।